नमस्कार। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो और ये आनंद होता क्या है, और फिर क्या एक ऐसा छोटा सा प्रयोग है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में आनंद को अनुभव कर सकें। तो सरल भाषा में ऐसा सुख जो दुख से रहित हो उसे आनंद कहते हैं। जो कभी जो है जिसमें उतार चढ़ाव नहीं है, जो सदैव एक जैसा ही बना रहता है और हमारे अंदर आनंद की उत्पत्ति होती रहती है, आनंद की प्राप्ति हमें होती रहती है। तो अगर हम अपने जीवन को अनुभव करें तो उसमें सुख है और दुख है, और इसी के ही दोनों के आवृत्तियों में, पुनरावृत्तियों में हमारा जीवन चलता रहता है। जब हम कुछ पा लेते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं, और जब कुछ खो जाता है या जब हमारी कोई इच्छा अनुरूप कार्य नहीं होता है तो हम दुखी होते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, अगर आपको भोजन करने का शौक है तो आप पाएंगे कि अगर कुछ टेस्टी मिल जाता है तो बड़ा सुख महसूस होता है कि कितना अच्छा खाना मिला। और अगर जो है वो बिल्कुल ही फ्री मिल जाए, मतलब आपको प्रयास भी ना करना पड़े और खर्चा भी ना करना पड़े, तो आपको उसका और आनंद आता है। ऐसे में ही अगर उसको खाने के बाद आपको गैस बन जाए, एसिडिटी हो जाए, पेट ठीक ना रहे, तो आपको अत्यंत दुख होता है। तो वास्तव में सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वही भोजन जो आपको आनंद दे रहा था, सुख दे रहा था, वही कुछ समय बाद आपको दुख भी दे देता है। तो हमारे पूरे जीवन की जो कथा है, कहानी है, वो सुखों और दुखों में उलझ जाती है। एक आता है, दूसरा उसके पीछे पीछे आ जाता है। लेकिन आनंद एक वैसी अवस्था नहीं है। आनंद वो अवस्था है जिसके अंदर ये दुखों की संभावना ही नहीं है, जहां सिर्फ और सिर्फ सुख है। और वो सुख भी हम कह रहे हैं, अन्यथा सुख उस अर्थ को समझा नहीं सकता जिसको आनंद की अवस्था कहा जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो नौकरी पेशा हैं, उन्हें कैरियर में प्रमोशन मिल जाता है। तो जब प्रमोशन मिलता है तो सुखी सुख होता है उन्हें, और जिस साल उन्हें प्रमोशन चाहिए नहीं मिल पाता है तो उन्हें दुख का आभास होता है। और उसके बाद अगर किसी और को मिल जाए तो उन्हें महादुख का आभास होने लगता है। ये सब क्या है? ऐसे आप अपने घर में देखिए, आपको मनचाहा पति या पत्नी मिल जाए तो सुख है, लेकिन उसके मिलने के बाद उनसे होती हुई आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतों का मतभेद होना, वो सब एक दुख का कारण बन जाता है। तो सब इस सुख दुख के बीच में एक ऐसी अवस्था जहां हम सुख से भी परे हैं और दुख से भी परे हैं, लेकिन अपने आप में खुश हैं, सुख में हैं, या आनंदित कहलाएंगे, वो आनंदित हैं, उसको प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। और इसीलिए अगर आप देखें तो हर कोई अपने जीवन को और सुंदर और आनंदित करना चाहता है। एक ऐसी अवस्था में जाना चाहता है जिसमें उसको दुख ना हो, परेशानी ना हो। और ये तो जब अंदर का विषय है तो उसे बाहर खोजने से उसे क्या मिलेगा? वो बाहर खोजता रहेगा पर उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आनंद हमारे आंतरिक विषय है। आनंद का बाहर से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि आपने भोजन बड़ा टेस्टी था तो इसलिए आनंद आ गया, और भोजन टेस्ट उससे एसिडिटी हो गई तो अब आनंद चला गया। आनंद वो नहीं है। आनंद हमारी एक आंतरिक स्थिति है, एक अवस्था है। तो ऐसे में हमें ये स्पष्ट समझना चाहिए कि अपने अंदर ही उतरकर हम उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, उस आनंद से जुड़ सकते हैं। वो बह रही है एक धारा, उस धारा में बस हमें कूद जाना है। तो अब इसको हम कैसे अनुभव करें?
तो याद कीजिए, आपके जीवन में कुछ ऐसे क्षण कभी ना कभी जरूर रहे होंगे जब आप किसी कार्य को कर रहे होंगे और आपको लग रहा होगा इसे अभी और चलने दो, अंदर से मजा आ रहा होगा। खास करके जो धार्मिक व्यक्ति हैं, उन्होंने अनुभव किया होगा कि जब वो अपनी साधना में लगे होते हैं, तो कुछ दिन के प्रयासों के बाद, डेली जब मंत्र जप कर रहे होते हैं, कुछ दिनों के प्रयासों के बाद जब उनका मंत्र जब परिपक्व होने लगता है, तो एक अवस्था पर आके उन्हें ऐसा लगता है कि मात्र कुछ ही तो क्षण बीते, जबकि हो सकता है कि कुछ घंटे हो चुके हैं उन्हें वो मंत्र जप करते हुए। ये वो अवस्था है जिसमें वो आनंद में चले जाते हैं, समय का बोध उनका खोने लगता है और वो उस गहराई में उतरने लगते हैं आनंद की। तो आपको अब इसको एक प्रयोग के माध्यम से भी समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अपने जीवन में उस अनुभव को आप ला सकें। और प्रयोग क्या है? बहुत सरल सा प्रयोग है। जनरली इसको रात में करना और भी श्रेष्ठ होता है, जब आप अपने बिस्तर पे बैठे हों और सोने जा रहे हों। सबसे पहले तो किसी आसन में बैठ जाएं, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन आदि में रीढ़ सीधी कर लें, सर थोड़ा सा ढीला सस्पेंड करके छोड़ें। अब दोनों हाथों के अंगूठे अपने दोनों कानों में के ऊपर लगा दें, ताकि कान बंद हो जाए, बाहर की दुनिया सुनना पड़े। फिर दोनों उंगलियां, तर्जनी उंगली अपनी आंखों पे लगा दें और मध्यमा के माध्यम से दोनों नाकों को, नथनों को बंद कर दें। हल्का सा बंद करना है। और जो दोनों शेष उंगलियां बची, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर, इन दोनों से अपने मुंह को बंद कर दें। तो हमने कहा कि ये आनंद हमारे अंतर की अवस्था है, जो हमें बाहर से तो अपना संबंध तोड़ करके इस आनंद को अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए इस षडमुखी मुद्रा के माध्यम से आप अपने बाहर से संबंध तोड़ देते हैं। अब ऐसे में इस सब मुद्रा को लगा के अपने अंदर शांति से बैठे रहें, जब तक कि आप इसे लगा पा रहे हैं। अगर इसमें आप सांस रोकते हैं तो और भी श्रेष्ठकर। और उसके बाद जब आप एक बार इसे कर लें, तो इसे हाथों को अपने धीरे धीरे हटा लें, अपने एक एक अंग से नॉर्मल होके बैठ जाएं और सांस लें। ये अंदर उतरने का प्रयास है, और इस अंदर उतरने से आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा। वो आनंद घटित होने लगेगा, आपको महसूस होने लगेगा कि आनंद क्या है। तो इस प्रयास को करके देखिए और आनंद की यात्रा पर अपना कदम बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।